40,000 वोट देंगे। हाँ हाँ 40,000 लेकिन गलत बात है, ये गलत बात है। अशोक जी गलत बोल रहे हैं। पूरा जिला की हाईजैक करते हैं, पूरा जिला की हाईजैक करते हैं। अध्यक्ष जी की दलित है तो कोई वैल्यू नहीं है, दलित है तो कोई वैल्यू नहीं, दलित है तो कोई वैल्यू नहीं। अध्यक्ष जी बैठिए हो, अध्यक्ष जी देखता करेंगे, अध्यक्ष जी देखता करेंगे। दलित है तो कोई वैल्यू नहीं। अशोक जी पूरा जिला का मालिक बोलिए। जो पार्टी का प्रोटोकॉल का हिसाब बनता है, उन्होंने कहा मैं अपना रुपया खर्चा करके एक कार्यक्रम करवा रहा हूं, अध्यक्षता भी मैं करूंगा और संचालन भी मैं जिसको चाहूँगा उसी से करवाऊँगा। इसलिए कि मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने मुझे कहा तुम भागो माधव चौक नीचे मंच से भागो। तो क्या जमता है, ये मेरा मंच है, मेरा पैसा खर्चा हुआ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। उसके बाद अशोक यादव विधान पार्षद की पति हैं अशोक यादव, उन्होंने भी गाली दिया कि माधव चौक चमार अध्यक्ष ऐसा नहीं करेगा, जो भी चाहेंगे हम करेंगे। हम 2000 लोग लाए हैं, इस पर मैंने उनको इतना ही कहा आप 2000 लाए हैं, हमने 40,000 से लाकर को उन्हें विधानसभा भेजे हैं। ऐसा आपका अवसर तो बोलना नहीं था और मुझे धक्का दे करके स्टेज के नीचे भेज दिया गया। जो ललन जी शामिल थे, क्या कहते हैं रवि सदा भी थे और सूर्यकांत भाई थे। मंच के बीच मुझे काफ़ी बेइज्जती किया गया। एक दलित का बेटा को मैं इसका सहन नहीं करूंगा। अगर आने वाले समय में इनको टिकट दिया जाता है, मैं इनको काफ़ी घोर विनाश की ओर ले जाऊंगा। मैं तीनों अध्यक्ष इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। प्रतिपक्ष का नेता से भी मिलने के लिए जा रहा हूं। शुभ नाम आपका? सुरेंद्र राम, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष चेरिया बिहारपुर। जिस तरह से आपने कहा कि मतलब बेइज्जती जो आपको की है वहाँ पे, आपने आपके जो नेता थे उनसे कंप्लेन नहीं की? वो मंच पे गायब हुए थे आपका नेता। उस समय तो आए, उस समय तो मान लीजिए अच्छा नहीं लगता था कि प्रतिपक्ष का नेता था, विधानसभा कार्यक्रम था, लोग इसका दूसरा ऐसा बार सोचता। उस समय मैं नहीं कुछ बोल पाया क्योंकि मेरा प्रतिष्ठा बचे, मेरा नेता का भी प्रतिष्ठा बचे। आपका जो दल है वो दलित और शोषित के लिए ही माना जाता है, आपको अपमानित किया गया। मेरा ने अपना हमारा तो हुआ ही हुआ। एक तरफ लालू जी के और तेजस्वी जी का आना हुआ कि दलित महादलित अल्पसंख्यक को हमने साथ लेकर चलते हैं। हम सब भी जानते हैं कि हमारा मसीहा है, लेकिन अगला को हम समर्थन करते हैं, अगला के लिए हम झंडा ले बैनर लेकर चलते हैं। लेकिन ये दबंग प्रत्याशी जो राजवंशी महत्व है, इनके अनुसार दलित को कुचला जा रहा है। कल जो आप लोग अपमानित हो के आए मंच पर से, क्या कहिएगा उसके बारे में? भर्त्सना करता हूँ, वैसी घटना का भर्त्सना करता हूँ क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे प्रखंड अध्यक्ष को ही अध्यक्षता करना था। और ये तो हम लोग मांग करते हैं अपने नेता से कि ऐसे सामंती सोच वाले से हमारे क्षेत्र की रक्षा की जाए। एक तरह मतलब वहाँ पे जो विधायक जी से अपमानित आप लोग, विधायक जी का खुद कहना है कि मेरा पैसा खर्चा हुआ, आप लोग नहीं आइए बीच में, जो इच्छा होगा हम करेंगे। उनका पैसा लगा हुआ तो आप लोग गए क्यों मंच पे? हमको नहीं लगता है कि ज़मीन बेच के पैसा लगाए होंगे। सारा पैसा तो कहाँ से आता है सब लोग को समझ में आ रहा है। हम ही लोग विधायक बनाए वहीं से पैसा आ रहा है। हाँ, पैसा लगा तो लगा, कार्यकर्ता हम हैं, जिताते हम हैं, दम हम लगाते हैं, ये बात नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो प्रोटोकॉल कहता है उसी को हम लोग मानेंगे। आगामी चुनाव में उनको टिकट मिले क्षेत्र से, फिर वो विधायक के लिए चुनाव लड़ने आए तो क्या करिएगा? हमको तो नहीं लगता है इतना होने के बाद भी उनको टिकट मिलेगा। आपका परिचय क्या हुआ? मैं मोहम्मद जियाउर रहमान, प्रखंड अध्यक्ष खुदावंतपुर, राष्ट्रीय जनता। चलो अब 1 मिनट। क्या करिएगा जिस तरह से आप लोग को अपमानित किया गया प्रखंड अध्यक्ष को विधायक के द्वारा, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? हम अपने वरीय नेता से यही कहना चाहते हैं कि हम क्षेत्र से जीता के आपको सांसद भेज देते हैं, बना के सांसद भेज देते हैं, विधानसभा भेज देते हैं। सब जगह आप अपनी उपस्थिति दीजिएगा। हम जो पंचायत से लेकर प्रखंड तक आप आवाम का काम करते हैं, गाली सुनते हैं, मेहनत करते हैं, आपका झंडा ढोते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई जो कार्यक्रम हो उसमें भी आप ही अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिएगा। तो फिर ये प्रखंड अध्यक्ष क्यों, पंचायत अध्यक्ष क्यों, इसकी भी तो कोई अहमियत होनी चाहिए। तो आप हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो
प्रोटोकॉल के अनुसार जिस क्षेत्र में जहाँ प्रोग्राम हो उसमें अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष करे। और विधायक जी का जो कल का ये घटना है यह काफ़ी निंदनीय है। सामंतशाही सोच के हो या न हो, हमें तो लगता है कि क्रिमिनल माइंडेड अब हमारे विधायक हो गए हैं। हमें ऊपर के पदाधिकारियों से हम ये कहना चाहेंगे कि दोबारा अगर इनको टिकट दिया जाता है, हम 3 प्रखंड अध्यक्ष उनके विपरीत में चलेंगे, विरोध में चलेंगे। ये साजिश के तहत है या सचमुच में आप लोग के साथ अपमानित किया गया? सचमुच में हम लोगों के साथ अपमानित किया गया है। बाहर के लोगों को बुला के हम लोगों को अपमानित किया गया है मंच पर। शुभ नाम? मनोज कुमार यादव, आरजेडी चौराही प्रखंड अध्यक्ष। देखिए, हमारे विधायक जी का सामंती सोच बन गया है। सामंती सोच के वजह से उनकी निगाह में संगठन कोई चीज़ है ही नहीं। उनको समझदारी की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि हम संगठन के बदौलत विधायक बने हैं। विधायक के बदौलत संगठन नहीं बना है, संगठन के बल पर वो विधायक हैं। उनका सामंती सोच है, और सामंती सोच वाले व्यक्ति जो अहंकार में डूबे हुए रहते हैं, उनका आज न कल अहंकार को नष्ट होना तय है। आप ही के विधायक हैं, आप ही बोलते हैं उनका अहंकार नष्ट होगा, पतन होगा, क्यों? देखिए, ये संगठन की बात है। हमने नेता से मांग किया है, जिस तरह से हमारे संगठन के साथ स्थानीय विधायक के द्वारा किया गया है, ये होना उचित था क्या? ये जो भी किए हैं दल हित में नहीं किए हैं, संगठन हित में नहीं किए हैं। पार्टी के विधायक हमारे नेता इसलिए बनाते हैं कि हमारा संगठन, समाज विकसित हो, संगठन मजबूत हो, समाज में विकास हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि माननीय विधायक ये बने हैं और संगठन को ही समाप्त कर देंगे। जो पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष झंडा ढोते हैं, पार्टी के पंचायत अध्यक्ष पार्टी के झंडा ढोते हैं, पार्टी के काम करते हैं, हर दुख सुख में कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं। क्या नेता के सामने गाली देना उचित था? यह सामंती सोच का प्रतीक है। वो सामंती हैं, हम निंदा करते हैं, और जितना भी निंदा करेंगे वह कम है। इस आशय की जानकारी हम नेता को देने का काम करेंगे। आपके माध्यम से भी नेता को जानकारी मिल जाएगी, तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से। लेकिन हम लोग फिर टीम बनाकर अपने नेता लालू जी से, तेजस्वी जी से, मंगल जी से मिलकर इन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग करेंगे, और होगी कार्रवाई। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि दल फिर से इन्हें कैंडिडेट बनाता है तो आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, कल की घटना की बात मैं कर रहा हूँ। कल की घटना जो घटी है यह निंदनीय घटना है। अगर दल के द्वारा इन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया गया, हमारे नेता निर्णय लेंगे जो संगठन को रखना है या संगठन को समाप्त कर देना है। माननीय विधायक किनके बदौलत पर चुनाव लड़ेंगे, किन प्रखंड अध्यक्ष साथियों के सहयोग लेंगे, किन पंचायत अध्यक्षों के सहयोग से वो विधानसभा पुनः पहुंचेंगे, या जिस तरह से कल मंचों पर लठैतों को आयात करके लाए थे, उन लठैतों के माध्यम से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये तो विधायक निर्णय करेंगे। नेता का जानकारी देना हम संगठन के कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य है। कल के डेट में नेता भी पूछेंगे इस तरह की परिस्थिति थी, क्या अध्यक्ष के माध्यम से सूचना मिली, प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से सूचना मिली, पंचायत अध्यक्ष साथियों के माध्यम से सूचना मिली। तो हमारा काम है नेता को अवगत करा देना, संगठन का ये काम है। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता है। माननीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जो विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिए हैं, उसको पूरा करना है। जो विकसित बिहार बनाने के लिए युवाओं के आइकॉन हैं, युवाओं की रोजगार रोटी के लिए जो अथक प्रयास कर रहे हैं, हमारा नेता का जो मूल सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाना है। अब इस तरह के बाधक को रास्ते से हटाने का काम हमारे नेता ही कर सकते हैं। केवल हम लोगों का सूचना देना काम है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मोहित यादव, राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय।